Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome in today's lecture. It's lecture for class 12, subject sociology. We are discussing steps or stages of social research. We have already discussed 4 points of the said topic. हमने 4 points डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप हमने पढ़ा है रिव्यू द लिटरेचर। थर्ड स्टेप पढ़ा है डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड वेरिएबल्स। चौथा हमने पढ़ा है क्लियरली डिफाइनिंग द टर्म्स एंड कंसेप्ट्स। आज हम पढ़ेंगे 5वां पॉइंट, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। जब हम रिसर्च करते हैं तो उससे पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद, कंसेप्ट्स एंड टर्म्स डिफाइन करने के बाद, रिव्यू द लिटरेचर के बाद हम एक हाइपोथेसिस को लॉन्च करते हैं। हाइपोथेसिस एक इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन और लाइक दैट होगी। ये एक क्वेश्चन होता है जिसको हमने ढूंढना होता है, उसका आंसर ढूंढना होता है रिसर्च के दौरान। जो हमने हाइपोथेसिस लगाई होती है वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। दैट कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। So point number 5 is formulating hypothesis. The problem has to be converted into a hypothesis. जो हमने प्रॉब्लम लॉन्च की हुई होती है, आइडेंटिफाई की होती है, उसको हमने कन्वर्ट करना होता है हाइपोथेसिस में। That can be verified or refuted by the data. जो ये हम हाइपोथेसिस या क्वेश्चन क्रिएट करते हैं हाइपोथेसिस की सूरत में, वो लास्ट में वेरीफाई हो सकता है, यानी एक्सेप्टेड हो सकता है और रिफ्यूटेड हो सकता है और रिजेक्टेड हो सकता है। जब हम अपना डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। पॉइंट नंबर 6, प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन एंड टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग। छठे पॉइंट में हम क्या करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन को हम डिवाइज करते हैं, टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग को दिमाग में रखते हैं, चूज़ करते हैं। ये जो प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन होता है, ये पाथवे होता है, ये क्लियर कट पाथवे होता है जिसको हमने अपना के अपनी रिसर्च को करना होता है। सो पॉइंट नंबर 6, प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन एंड टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग। द रिसर्च प्रॉब्लम हैविंग बीइंग फॉर्मुलेटेड इन क्लियर कट टर्म्स, the researcher will be required to a research design within which research would be conducted. इसी रिसर्च डिज़ाइन के अंदर हमने अपनी रिसर्च करनी होती है। रिसर्च एक डिवाइस, इसमें एक मेथड होता है, एक पूरा एक सिस्टम होता है जिसको हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। इससे बाहर हम नहीं निकल सकते हैं। That is, researcher has to select a particular research design and a technique of sampling before going for data collection. Point number 7 is collection of data. ये important step है। अब हम एक्चुअल स्टडी करते हैं, एक्चुअल फील्ड में जाते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, अपना मटेरियल कलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए, अपने हाइपोथेसिस का जवाब ढूंढने के लिए। This step is very important and crucial stage in the process of research. There are different ways of collecting data. जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वहाँ डिफरेंट तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, हम इंटरव्यू करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं जिस तरीके से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ तक तो क्लियरली आप लिख सकते हो। आप पॉइंट नंबर 8 भी सकते, अगर भारी होगा, अगर आपको लगे ये थोड़ा मुश्किल है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। पॉइंट नंबर 8 इज स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ डाटा। जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं
उसको हम स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए स्टैटिस्टिक्स रूल्स और मेथड्स अप्लाई करके इसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको मेजर करते हैं, उसको नापते हैं और मापते हैं। डाटा कलेक्टेड अंडरगो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट फॉर मेजरिंग एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे हम मैथमेटिक्स लगाते हैं, उस तरीके से हम अपनी इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। द वेरियस टेस्ट्स यूज्ड आर, हम टी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी वहाँ पे टी टेस्ट होता है, एनोवा टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं जिसको हम डाटा के लिए लगाते हैं। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। नाउ हाइपोथेसिस सेट बिफोर अंडरगोज वेरिफिकेशन। यहाँ पे हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकती है या एक्सेप्ट हो सकती है। अगर हमारा डाटा जो कलेक्ट किया होता है उसका आंसर निकलेगा कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो हमें लगे कि ये सही है, जो हमने लगाई है, तो वेरीफाई होगी, तो एक्सेप्ट होगी। अगर उसके बरक्स हुई तो रिजेक्ट होगी। पॉइंट नंबर 10, ड्राइंग अप कंक्लूजन। अब लास्ट में हम देन कंक्लूजन आर ड्रॉन। अब हम कंक्लूजन निकालते हैं, जनरलाइजेशन निकालते हैं। जिस पॉपुलेशन के लिए हमने रिसर्च की होती है उसके लिए हम कंक्लूजन्स निकालते हैं। लास्ट में रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। लास्टली रिसर्चर हैज़ टू रिपोर्ट द रिजल्ट्स। लास्ट में क्या काम किया जाता है, जो हमने एक रिसर्च ने काम किया होता है, रिसर्चर ने जो कुछ किया होता है वो अब रिपोर्ट करता है, वो लिखता है, राइट डाउन करता है थीसिस की सूरत में। तो ये थे कुछ पॉइंट्स इस स्टेप्स एंड स्टेजेस ऑफ सोशल रिसर्च के बारे में। इंशाल्लाह कल नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।